हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल PQ स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमने इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय के बारे में पढ़ लिया है। हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ लिया। आज हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुर्रार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने, सिडनी बुर्रार्ड ये नाम याद रखना, सिडनी बुर्रार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया और उसे 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 4 भाग हैं देख लेते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और आखिरी है हमारा असम हिमालय। इन 4 भागों में बांटा है। फ्रेंड्स, अगर हम मैप में देखेंगे तो इन नदियों के आधार पर इन्होंने बांटा है। ये एक नदी यहाँ से निकलती है जिसको सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी और उसके पास से एक नदी निकलती है जिसे सतलज नदी कहते हैं। तो सिंध और सतलज के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहा गया है, सिंध और सतलज के मध्य के क्षेत्र को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा है। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे काली नदी कहते हैं, तो इसको सतलज और काली नदी के मध्य के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहा गया है। फिर इसके बाद एक तीस्ता नदी निकलती है, तो तीस्ता नहीं, काली और तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र नेपाल हिमालय का है। और यहाँ से एक नदी जाती है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय कहलाता है। फ्रेंड्स, इसको याद करना है, लेकिन इसको रटना नहीं है। इस तरीके से याद करना है कि एकदम फिगर बन जाए माइंड में। देख रहे हो यहाँ पे एक नदी कॉमन चल रही है, जैसे सिंध और सतलज, सतलज यहाँ आ गई, फिर काली यहाँ भी आ गई, यानी एक नदी कॉमन लेकर हम चलेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी याद करा सकते हैं। एक बार देखिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसको याद करने के लिए 4 भागों में बांटा है तो हम 5 लाइन्स कर लेते हैं। अगर 4 भागों में बांटा है तो हम 5 लाइन्स कर ली। यहाँ पे हमने लिखा सिंधु, और ये लिखा हमने सतलज, और ये लिखा काली, ये तीस्ता, और लास्ट नदी हमारी ब्रह्मपुत्र। देखिए कैसे डिवाइड किया। सिंध और सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सतलज और काली के मध्य कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के मध्य का क्षेत्र नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय। आसानी से याद हो गया बिल्कुल, अब कभी भी नहीं भूलोगे। इसी तरीके से इसको बनाना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय इसी को कहा जाता है। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य, सिंधु से सतलज के मध्य 560 किलोमीटर ये लंबाई में फैला हुआ है ये हिमालय, और इसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में देखने को मिलता है। कश्मीर हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलती है। इसी कश्मीर हिमालय में स्थित है K2, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च चोटी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। कश्मीर हिमालय में हमको कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां देखने को मिलती हैं। कश्मीर हिमालय में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, उनको देख लेते हैं। कश्मीर हिमालय के कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में ही एक घाटी पाई जाती है जिसको कहते हैं कश्मीर घाटी। ये बहुत ही फेमस घाटी है। किसके लिए? करेबा के लिए। करेबा पे बहुत उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पे सेब और बादाम की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें देख लेते हैं।
कुल्लू, कुल्लू, कांगड़ा और लाहुल स्फीत, ये कुछ घाटियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अब कश्मीर घाटी में जो दर्रे पाए जाते हैं हम उनको देख लेते हैं। दर्रे, दर्रे इसमें बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल और एक दर्रा है बारालाचाला, बारालाचाला, ये दर्रे पाए जाते हैं इसमें। ये फ्रेंड्स हमारा कश्मीर हिमालय हो गया है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा कुमाऊं हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। कुमाऊं हिमालय दूसरा हमारा है कुमाऊं हिमालय। फ्रेंड्स इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी, सतलज से काली नदी के मध्य इसका विस्तार है। 320 किलोमीटर ये लंबाई में फैला है। ये सबसे छोटा हिमालय है। हिमालय का सबसे छोटा पार्ट कुमाऊं हिमालय है और इसका विस्तार सिर्फ उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। याद रखना, ये सिर्फ उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय को दो भाग में डिवाइड करते हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है उसको गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय में मसूरी और नाग टिब्बा श्रेणियां देखने को मिलती हैं। मसूरी और नाग टिब्बा श्रेणियां देखने को मिलती हैं। मसूरी और नाग टिब्बा श्रेणी के मध्य में ही ये घाटी पाई जाती है जिसे मसूरी घाटी कहते हैं, जिसको मसूरी घाटी कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय में दो प्रमुख ग्लेशियर मिलते हैं। ग्लेशियर देख लेते हैं, जिसमें यमुनोत्री, जिससे यमुना नदी निकलती है, और दूसरा गंगोत्री। गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, गंगा का नहीं, याद रखना, गंगा का निर्माण होता है। अब इसमें जो है कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय में माना, नीति और लिपुलेख, ये दर्रे पाए जाते हैं। माना, नीति, लिपुलेख। अब कुमाऊं हिमालय में कुछ चोटियां पाई जाती हैं, उनको देखते हैं कौन कौन सी चोटियां कुमाऊं हिमालय में पाई जाती हैं। देखते हैं चोटियां। तो बंदरपूछ, बंदरपूछ और बद्रीनाथ, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल, ये प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और भारत की चौथे नंबर पे सर्वोच्च चोटी है। ये हमारा हो गया कुमाऊं हिमालय। अब हम देखते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का विस्तार जो है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य, काली और तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार है, जो 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। 800 किलोमीटर लंबाई में ये सबसे बड़ा हिमालय का पार्ट है, सबसे बड़ा है। और इसी हिमालय में यानी नेपाल हिमालय में विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। उन पर्वत चोटियों को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, मकालू, मनसालू और अन्नपूर्णा, ये पर्वत चोटियां पाई जाती हैं इसमें। नेपाल हिमालय में एक बहुत प्रमुख घाटी पाई जाती है जिसे काठमांडू घाटी कहा जाता है। ये याद कर लेना, काठमांडू घाटी नेपाल हिमालय में स्थित है। इसी घाटी में नेपाल स्थित है, इसी वजह से यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं। काठमांडू घाटी हो गया। और सिक्किम में जो है कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। सिक्किम में नाथुला और जेलेबला, नाथुला और जेलेबला दर्रे पाए जाते हैं।
ये हमारा नेपाल हिमालय हो गया। अब हम देखेंगे अगला असम हिमालय। असम हिमालय असम हिमालय का विस्तार तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में 720 किलोमीटर लंबाई में ये फैला है। इसका विस्तार असम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। असम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पे दो पर्वत प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एक है नामचा बरवा और दूसरा है चुमलहारी। असम हिमालय में कुछ नदियां पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये कुछ प्रमुख नदियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हमने आज हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कवर कर लिया है और लगभग पूरा ही कवर हो गया है। किसी भी एग्जाम के लिए ये सफिशियंट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे लेक्चर आप देख के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।